हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किडोज आईएएस। फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आज तक की लगभग सबसे बड़ी वैकेंसी हुई है, 942 पोस्ट आने वाली है। और ये समझ लीजिए कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको 942 पोस्ट आरओ एआरओ हाई कोर्ट के लिए देखने को मिलेगी। आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। और आपको बता दें, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेंस नहीं होना है, केवल एक पेपर होना है। उस एक पेपर में जो 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के हैं। तो एक बार में ही कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। 200 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, जिसमें जीएस, इंग्लिश और आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इससे संबंधित कुछ नॉलेज हैं। उसके बाद आपका जो और इसमें एक टॉपिक और जुड़ गया है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में टाइपिंग मांग रखा है। उसी दिन 50 नंबर की होगी, 20 मिनट में। टाइपिंग की स्पीड जो आप लोगों को चाहिए फ्रेंड्स, वो कितनी होनी चाहिए? पर मिनट 20 शब्द। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत अच्छे से है। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। 20 मिनट का जो फ्रेंड्स है, उसको हर मिनट जो टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में 25 शब्द लिखना है और 20 मिनट में 500 वर्ड आपको लिखने हैं। इंग्लिश में टाइपिंग होगी। अगर आपने टाइपिंग पास कर लिया तो आप समझ लीजिए टाइपिंग इधर पास हो गई, और सामान्य अध्ययन 200 मार्क्स, 50 नंबर की टाइपिंग है, तो 250 मार्क्स की मेरिट बनेगी। और 250 मार्क्स के मेरिट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 3 से 4 महीनों के बाद, वैकेंसी आने के 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आपका आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपने काम पर जा सकेंगे। यानी हाई कोर्ट में आप बैठ सकते हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या आपको लखनऊ हाई कोर्ट में बैठना पड़े। तो ये आप लोगों के लिए कम तैयारी करके बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है। सोचिए, लगभग लगभग आपके पास जो पोस्ट आ रही है फ्रेंड्स, कितनी पोस्ट आ रही है, जी जान लगा के इसमें जुट जाइए। सोचिए, 942 पोस्ट कम नहीं है। आप आर ओ आर में देखिए 200 250 पोस्ट, पीसीएस में देखिए 300 350 पोस्ट आ रही हैं। यहाँ केवल एक पेपर है, केवल एक पेपर होगा और टाइपिंग अलग से है। तो 942 पोस्ट आ रही है, तो इससे सुनहरा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। और ये सुनहरा मौका मिला क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने की वजह से आपको पता है वैकेंसी पहले से ही घोषित कर दी गई। तो हमेशा चुनावी जो मुद्दा रहता है, उसको लाभ कमाने के लिए, चुनाव में लाभ कमाने के लिए, कोई भी सरकार हो, ज़रूरी नहीं कि जो वर्तमान में सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो युवाओं को लालच देती है। तो ये आप जो लालच दिया गया है, जो आपके वैकेंसी मिली है, इसको भुनाइए और सुनहरे मौके का अपने लिए उपयोग कीजिए। और एग्ज़ाम के चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, लगभग जून जुलाई में आपका जाके एग्ज़ाम होगा। इतना बढ़िया से इसकी मेहनत कर लीजिए। 942 पोस्ट में एक पोस्ट आपका होना चाहिए। सैलरी फ्रेंड्स इसकी लगभग 80 से 85 हज़ार रुपये होगा। और जो आप लोग को अगर बता दिया जाए, तो ये जो पोस्ट है, ये लेबल लेबल जो है 8वें लेवल की पोस्ट है। यानी एसआई के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के ऊपर जो होता है, वो उसके समकक्ष आएंगे आरओ। तो आपको हाई कोर्ट में कभी कभी जज के संदर्भ में भी जज के पास बैठना पड़ेगा, आपको उसका काम करना पड़ेगा, जो फाइल वाला काम रहता है। आरओ वाले में तो आप समझ ही रहे हैं, फाइलों में ही आपका काम रहेगा, जो चीज़ें हो रही हैं। जैसे सचिवालय का आरओ होता है, ऐसे हाई कोर्ट का आरओ है। अंतर क्या है दोनों में? जो आरओ सचिवालय वाला होता है, उसको यूपी पीसीएस कंडक्ट करवाता है, यूपी कंडक्ट करवाता है, यानी यूपी पीएससी कंडक्ट करवाता है। और ये जो आरओ हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है, ये हाई कोर्ट की अपनी बॉडी है, वो कंडक्ट करवाती है, ना कि यूपीपीएससी के थ्रू होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जैसे पिट का एग्जाम देते हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हो, जिस हिसाब से वहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा लेवल अप रहता है। लेकिन आरओ वाला जो सचिवालय वाला है, उससे लेवल कम रहता है। तो यहाँ पे आप कम तैयारी करके आप यहाँ सिलेक्शन ले सकते हो। 942 पोस्ट में आपकी भी एक पोस्ट होगी, बस आपको 3 से 4 महीने अच्छे से मेहनत करनी है। अगर इसकी अगर इसका एज की बात किया जाए, तो एज आपकी 21 से 35 साल तक जो बच्चे होंगे,
वो इसको भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन में जो छूट है SC ST OBC की, तो इनको मतलब 5 से लेकर 15 साल, जैसे दिव्यांगजन बहुत हैं तो 15 साल की छूट मिली है और 5 साल तक ये OBC SC ST को छूट मिली है। तो इसका मतलब उसके आगे भी दे सकते हैं, जो 35 साल के हैं छूट के आधार पर 5 साल छूट मिली है। और सभी कितने साल तक दे सकते हैं? 35 साल तक। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आज से ही ये सोच लीजिए कि ये 942 पोस्ट में एक पोस्ट मेरी है, और हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए बैच लेके आ चुके हैं पहले से ही। और सभी ईमानदारी के साथ जिस तरीके से आपको RO में लगभग 1000 से 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं जो सचिवालय वाला है, इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी बैच लॉन्च कर दिया गया है बहुत मिनिमम फीस पे। और आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो 3-4 महीने में कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, हर दिन 2 क्लास के माध्यम से आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी क्रैक कर सकते हो। आपका केवल एक एग्जाम नहीं है फ्रेंड्स, एक एग्जाम के साथ साथ यूपी PCS भी है, RO है सचिवालय वाला, और RO हाई कोर्ट वाला भी है। जो पूरी तरीके से हाई कोर्ट में लगना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ये ज़्यादा आसान है, यहाँ हम कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग की थोड़ी सी नॉलेज हो, टाइपिंग थोड़ी बहुत आती हो, कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज हो, आपके लिए इससे बेस्ट जॉब नहीं है। बहुत कम मेहनत करके यहाँ आप तैयारी कर सकते हो, यहाँ आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो चलिए एक बार अगर इसकी शैक्षणिक अर्हता की बात किया जाए, नॉर्मल ग्रेजुएशन आप हो, आपका ग्रेजुएशन नॉर्मल हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ऑथेंटिक है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, आपने उससे ग्रेजुएशन किया हुआ है। और दूसरा जो है, आपको आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो, या SSC का सर्टिफिकेट हो, या O लेवल सर्टिफिकेट हो, इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जिनका SSC नहीं है, या जिनका O लेवल नहीं है, जिनका कोई डिप्लोमा नहीं है, तो हर महीने फॉर्म भरे जाते हैं फ्रेंड्स। ट्रिपल सी के हर महीने फॉर्म भरे जाते हैं। अभी एग्जाम होना, नोटिफिकेशन जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है वो भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो विभाग को भेज दिया गया है कि इतनी पोस्टें हैं, इसको जल्द से जल्द भरने की कोशिश कीजिए, ये ऑथेंटिक है। तो जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसमें आपको 942 पोस्ट देखने को मिलेंगी RO और ARO हाई कोर्ट के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम कंफर्म मान के चलिए। आपके लिए ये जो उपहार आया है 942 पोस्ट का, ये हर बार नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। बस आप दिल लगा के मेहनत कर लीजिए, इसी बार आपका हो जाएगा। बस जैसे किया जा रहा है, 3 से 4 महीने लग के पढ़िए, क्लास कीजिए और टेस्ट देते रहिए, और ये साल, इसी साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलिए एक बार इसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, ये भी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है ये भी बात करेंगे, और आयु की भी बात कर लिए हैं हम। लेकिन चलिए छोटे छोटे चीज़ों में करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम किसकी बात करें, पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो पोस्ट है फ्रेंड्स, वो कितनी पोस्ट है, आप याद रखिएगा, 942 पोस्ट है। किसके किसके लिए? RO और ARO के लिए। ठीक है, ये रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। और RO की जो पोस्ट है फ्रेंड्स, वो 708 है। कितनी है? RO की पोस्ट कितनी है? 708 पोस्ट इसमें RO के लिए अनुशंसा की गई है। RO के जो पद खाली हैं वो 708 हैं। अगर वहीं ARO की बात किया जाए तो 234 पोस्ट की रिकमेंडेशन ARO के लिए हुई है। कितनी? 234 पोस्ट के लिए ARO के लिए रिकमेंडेशन हुई है। कितनी पोस्ट खाली हैं, और इस पोस्ट को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भरो। इसी वजह से ये जो न्यूज़ आई है वो एकदम ऑथेंटिक है, वो एकदम ऑथेंटिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंफर्म मान के चलिए कि 942 पोस्ट में RO की जो उच्च पद वाली पोस्ट होती है RO की, वो 708 है। और RO जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होते हैं, उनकी पोस्ट कितनी है? 234। तो आप लोग पूरी तरीके से, इतना बढ़िया सुनहरा मौका, आप सोचिए कि 200 पोस्ट आता है तब भी लोग उसी में उमड़े पड़े रहते हैं। इस बार पोस्ट कितनी आई है फ्रेंड्स? 942, लगभग 1000 पोस्ट है ये।
लगभग 1000 पोस्ट है। तो आप ये सोचिए कि इस 942 पोस्ट को एक पोस्ट हमारे लिए हो, हर बच्चा ये सोचे। और अगर आप मेहनत करोगे, और ये बहुत ज़्यादा 1 साल 2 साल का लंबा प्रोसेस नहीं है, इसी साल आपको सिलेक्शन दे देगा। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम केवल एक होना है, एग्ज़ाम एक होना है, उसी दिन आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी और फाइनल मेरिट बन के आ जाएगी। जिसका सिलेक्शन हुआ उसका 2-3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। और पेमेंट भी आपको 80 से 85 हज़ार रुपये है फ्रेंड्स। पेमेंट कम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में 80 से 85 हज़ार आपको भविष्य का सिक्योर मिल रहा है। उसमें जो है 80 से 85 हज़ार सैलरी आपको मिलेगी। तो सोचिए ये कम नहीं है, वो भी 3 से 4 महीनों के अंदर। 3 से 4 महीनों के अंदर एग्जाम होगा। लगभग इसी साल फ्रेंड्स, मुझे लगता है इसी साल नहीं तो जनवरी फरवरी तक इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, एकदम कंफर्म मान के चलिए आप लोग। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगर हम लोगों से जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस हैं, या किडोज द लर्निंग ऐप ज्वाइन कीजिए। उसमें भी जितने टीचर्स हैं सबकी एक एक दो दो डेमो क्लास RO ARO जो सचिवालय है वहाँ कराया गया है। तो पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका वहाँ से देखकर बैच आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत कम पैसे में आपका फुल तैयारी हो जाएगी, जो स्वयं से आप नहीं कर पाओगे। बाकी आप कहीं भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि ये आपके लिए एक सुनहरा मौका बनकर आया है अपने घर वालों के लिए कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब हमारे पास भी अब है। ठीक है। तो पोस्ट 942 में 708 RO ARO की है, और ARO की जो है 234 है। इसका पेपर कैसे होगा फ्रेंड्स? इसका पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। पेपर की प्रकृति कैसे होगी? पेपर कैसे होगा फ्रेंड्स? ये पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन पेपर होगा, यानी कंप्यूटर पे आधार पर जैसे हम जाके पेपर एग्जाम देते हैं, तो ये आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम दोगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, कंप्यूटर के आधार पर, क्योंकि कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और एग्जाम कैसे दोगे? कंप्यूटर पे दोगे, ना कि आपके पास कॉपी आएगी, प्रश्न पत्र आएगा, उसमें देखकर आप टिक लगाओगे, OMR भरोगे, नहीं। ये आपका कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर पे आपको ये क्वेश्चन देना होगा। और इसमें पेपर केवल एक होंगे फ्रेंड्स, पेपर केवल और केवल एक होंगे। पेपर की संख्या जो होगी केवल एक, पेपर की संख्या क्या होगी? केवल एक होगा फ्रेंड्स। और केवल एक में ये मार्क्स कितने होंगे? मैक्सिमम जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैक्सिमम क्वेश्चन भी 200 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो भी 200 है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी कितना है फ्रेंड्स? 200 है। ये आपको ध्यान देना, नोट करके यहां लिख लो। नोट करके, जो सबसे अच्छी बात है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने समझ लिया, पेपर केवल एक होगा, उसमें मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स 200 क्वेश्चन नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जितना समझा रहा हूं उतना समझिएगा, लास्ट तक सब बता दिया जाएगा। लगभग 20 से 25 मिनट सब लोग एकदम धैर्य से सुनिएगा। पूरा लिख के PPT में ही इसी तरीके से लिख के मैं बताऊंगा, जिससे आपके समझ में आए। सिलेबस भी बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को मेहनत करना है बस। तो पेपर 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन 200 होंगे, और इसके मार्क्स भी 200 होंगे। और कंप्यूटर दूसरा जो इसी के साथ होगा, वो एक कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग। आपकी टाइपिंग इसमें पूछी जाएगी, ये 50 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा फ्रेंड्स? ये 50 मार्क्स का होगा। और इस 50 मार्क्स में प्रति मिनट, 1 मिनट में 25 वर्ड आपको टाइप करने हैं। 25 वर्ड आपकी टाइपिंग जो स्पीड होनी चाहिए, 1 मिनट में 25 शब्द आपको लिखना आना होना चाहिए। ये आप एकदम याद रख लीजिएगा। और ये जो टाइपिंग होंगी, इंग्लिश टाइपिंग, ये याद रख लीजिएगा। ये इंग्लिश टाइपिंग है,
इंग्लिश टाइपिंग 50 मार्क्स की है और 1 मिनट में 25 वर्ड लिखना है। टोटल ये जो समय लेगा आपको, टोटल ये जो समय लेगा 20 मिनट में टाइपिंग की, 20 मिनट में आपको 20 मिनट का एग्जाम होगा। ये 20 मिनट में 500 वर्ड्स आपको लिखने रहेंगे। कितने वर्ड्स? 500 वर्ड्स आपको लिखने रहेंगे। इस 500 वर्ड्स में जब आप टाइप करके 20 मिनट में 500 वर्ड्स लिखोगे, अगर इसमें जो आप मान लीजिए पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर की स्पेलिंग आपने गलत टाइप करके जो लिखा है, आपने टाइप किया है वो गलत है, ऐसे आपके शब्द अगर 10 गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। कितने नंबर काट लिए जाएंगे? 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर वर्ड में गलती होगी तो 10 वर्ड गलत होने पर, 10 वर्ड्स गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। जो 50 नंबर है उसमें 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। 10 वर्ड्स गलत करोगे। इसी प्रकार से अगर आपने 250 वर्ड गलत कर दिए, 250 वर्ड्स अगर गलत कर दिए, 250 वर्ड्स अगर आपने गलत कर दिया तो आपका कितना मार्क्स कट जाएगा? 25 मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स लिख देते हैं, 25 मार्क्स कट जाएंगे। यहां भी मार्क्स ही लिख देते हैं। कितने कट जाएंगे? यहां 1 मार्क्स कटेगा। कितने कट जाएंगे? 25 मार्क्स। जैसे ही अगर आपकी गलती 250 से ज्यादा हुई, मान लीजिए 251 वर्ड आपने जो टाइप किया उसमें 251 वर्ड्स में आई ए ई यू जिसका भी अगर एक शब्द भी गलत हो गया, मान लीजिए लिखना है अमित, अमित ऐसे लिखा जाता है। अगर आपने अमित मान लीजिए ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो इसका मतलब यहां आई होना चाहिए, आपने ई लिख दिया, तो एक वर्ड यहां पे आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इसी तरीके से अगर आपने 251 वर्ड्स गलत कर दिए तो आप फेल हो गए, कंप्यूटर में फेल माने जाओगे, फेल माने जाओगे। और आपको फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा इतना इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं, हर एक बच्चा समझ जाएगा जिसको थोड़ी बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं। मैं इस वीडियो को क्यों लाया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे बता दिया जा रहा है यूट्यूब पे, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर वाला नॉलेज है क्या आखिर। इससे फायदा क्या होगा अगर हम केवल फेल ना हो, अगर पास कर जाएं तो दिक्कत फ्रेंड्स क्या होगी? 250 मार्क्स में मेरिट बनेगी। अगर आपने 500 के 500 वर्ड सही लिख दिए और वो भी 20 मिनट में लिख दिए तो आपको 50 के 50 पूरे नंबर मिल जाएंगे और जीएस का नंबर जुड़कर आपका बहुत ज़्यादा बनेगा, आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। तो कंप्यूटर में अगर जितने वर्ड 10 वर्ड गलत हुआ तो 1 नंबर काटा जा रहा है। 1 नंबर से भी सिलेक्शन अगर आपका फाइनल मेरिट बनेगी, अगर 1 नंबर से भी रुक गया तब भी दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, हर दिन 30 से 35 मिनट देते रहिए और लास्ट में जब आपका टाइप आए, जीएस आपका पढ़ते रहोगे तो ठीक रहेगा। लास्ट तक आते आते 500 वर्ड की टाइपिंग आप 15 मिनट में कर डालिए। 5 मिनट में देखिए कि कहीं कोई शब्द तो नहीं गलत हो गया है, फिर उसको बढ़िया से लिखिए। तो मतलब 50 में 50 आपको कंप्यूटर में आएगा। जिस दिन 50 में 50 कंप्यूटर आप में आ गया और जीएस में ठीक ठाक आपकी पकड़ है तो सिलेक्शन आपका पक्का हो गया। जो इतने दिन से आप परेशान हो, इतने दिन से आपको दिक्कत है कि कोई एक जॉब मिल जाए, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दोस्त नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। केवल एक पेपर होना है। आप कमर कस लीजिए कि ये जो 4 महीना 5 महीना हमें दिया जा रहा है ये मेरा है। घर वाले सोचिए, जिस दिन आप सिलेक्शन लेके जाओगे, हाई कोर्ट का आप जो है रिव्यू ऑफिसर रहोगे, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रहोगे, तो सोचिए माँ बाप को कितनी खुशी होगी कि जो भी बच्चे को हमने पढ़ाया, जो भी चीज़ें दी, आज वो साक्षात्कार के रूप में, आज वो साक्षात हमारे सामने आया, हमारा बेटा रिव्यू ऑफिसर या एआरओ बन के आ गया है। आपका सम्मान बढ़ जाएगा। जो आपको नकारा समझते थे पड़ोस वाले, वही कहेंगे कि हाँ इस बच्चे में दम था, ये बच्चा बहुत काबिल था, शुरुआत से ही जानते थे कि कोई ना कोई जॉब ये ले लेगा।
लेकिन अगर ये 4 से 5 महीना आपने गंवा दिया, जो आपको 942 पोस्ट दी है, तो ये समझ लीजिए ये मौका आपको दोबारा नहीं आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। 250 वर्ड्स 25 मार्क्स कट जाएंगे, केवल 25 मिलेंगे। अगर आपने 250 वर्ड से एक भी वर्ड ज्यादा गलत कर दिया, अगर 251 वर्ड गलत हो गए, तो इसका मतलब आप कंप्यूटर में फेल हो गए। अब आपने जीएस में कितना भी मार्क्स लाया हुआ है, अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने 200 में 200 मार्क्स क्यों ना जीएस में ला लिया हो, अगर आपने कंप्यूटर में फेल हो गए हो, अगर कंप्यूटर में फेल हो गए हो, तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर आ गए, चाहे सबसे ज्यादा आपका नंबर हो। तो आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए कंप्यूटर में फेल होना भी नहीं है, और कोशिश करिए यहां 50 के 50 नंबर लेके आए। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब ये चीजें आपको समझ गया क्या क्या चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स। एज लिमिट की बात कर लें, अगर एज लिमिट की बात किया जाए, एज लिमिट की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो 21 वर्ष से 35 वर्ष के लोग इसे भर सकते हैं। ठीक है, ये सबके लिए है। और विशेष जो छूट मिलती है वो 5 वर्ष और 15 वर्ष। विशेष छूट जो है 5 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन है। विशेष छूट जो जाति के आधार पर, जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, इन सबको जो छूट मिल रही है, आयु में छूट, विशेष आयु में छूट, आयु में जो छूट है फ्रेंड्स, 5 वर्ष भी है और 15 वर्ष भी है। 15 वर्ष तक छूट है। ठीक, तो ये चीजें आपको एज लिमिट पे भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, क्वालिफिकेशन की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसमें आपको सबसे पहला कंप्यूटर डिप्लोमा कोई होना चाहिए। ठीक है, ये पहले, सबसे पहले इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो फ्रेंड्स आपका। पहली चीज, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, ये भी हो सकता है। ग्रेजुएशन हो या इसके समकक्ष कोई और आपके पास क्वालिफिकेशन हो, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज इसमें क्या है फ्रेंड्स, दूसरा चीज कंप्यूटर डिप्लोमा हो, कंप्यूटर डिप्लोमा हो, या यानी और CCC हो, या आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो। ये तीनों में से कोई भी एक हो जाए, इन तीनों में से, और यहाँ डाल दो, और इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा तो आप इसके लिए अर्ह होगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन में नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होता है वो है। आपको दूसरा, आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो CCC आपने किया हुआ है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर मान लीजिए CCC नहीं किया है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है, तब भी आप इसे भर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स। तो जितनी चीज़ें थी आपको मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अब इसको हम एक बार क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके जो सिलेबस हैं, सिलेबस के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले इस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, ऑनलाइन कोर्स चलेगा फ्रेंड्स। ये ऑनलाइन कोर्स में आपको पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका आप देख सकते हो। हमारी कक्षाएं चल रही हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस हैं, और ऐप पर भी। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, आप लोग एक बार विजिट करिए क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर। उसमें सारे टीचर्स का एक एक दो दो डेमो क्लास है, आप उसको देखकर खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें लेना है या नहीं लेना है। आप कहीं भी बैच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी लोग ईमानदारी के साथ पढ़िए। हम लोगों द्वारा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बैच चलाया जा रहा है, और उसकी शुरुआत जो है 25 अप्रैल 2024 से हो रही है फ्रेंड्स। और
टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, चाहे वो 3 महीना हो, 4 महीना हो, 5 महीना हो, 6 महीना हो, आपको इसमें कराया जाएगा। और जो संभावित डेट आएगी उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करवाएंगे और उतने तक सिलेबस खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। बाद में जो आपका एक या 2 महीना बच जाएगा उसमें बार बार रिवीजन के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, कोई टेस्ट आपको मिलेगा तो वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित टेस्ट होगा वो आपको इसी में शामिल है। टेस्ट सीरीज प्लस लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल सब दिया जाएगा। कितना फी है? 4500 रुपये फी है फ्रेंड्स। अब सोचिए, अगर आप लोग केवल इतने में करके, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हम ईमानदारी के साथ 4 से 5 महीने आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, तब ये बैच परचेज करना, नहीं तो मत करना। केवल मजाक के लिए आप परचेज मत करना। अगर आपको लगता है, आपने ये ठान लिया है, आपने दृढ़ संकल्प बना लिया है कि हमें अपने ध्येय तक, जो एक पड़ाव है ध्येय का, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट है, पहले इस पड़ाव पर हमें आना है और इसी 4 महीने में हमें वो सिलेक्शन चाहिए। जिस दिन आपने ये सोच लिया, लक्ष्य केवल एक दिखेगा, उस दिन आपको आरओ एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ इसी बार हमारा हो जाएगा। और उसी तरीके से हम लोगों द्वारा सभी क्लासेस की तैयारी भी करवाई जाएंगी। और आप देखेंगे भी, जो बच्चे लिए हुए हैं यूट्यूब पर भी आप देख लो, जो क्लासेस ली गई हैं उसमें जो बच्चे आपके ऐप के हैं वो बच्चे भी वहाँ आते हैं और तारीफ भी करते हैं कि सारी क्लासेस ठीक चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्लासेस। तो आप जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, इंक्वायरी नंबर पर या दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और इसके संदर्भ में सभी बातें आप लोग जान सकते हो। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बैच को आप लीजिए। कहीं भी आप मेहनत कर लीजिए, खुद से 3-4 महीना कैसे निकल जाएगा आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप लोग जुड़ के पढ़ोगे, कोई संस्था, जरूरी नहीं कि आप हमारे ही चैनल पे आइए, जरूरी नहीं कि आप क्रेडोस से ही पढ़िए, कोई भी चैनल आप जिसको भी अच्छा मानते हैं, जिसको भी जहां भी पढ़ना चाहते हैं, आप वहां जाके बैच लीजिए। क्यों बैच लेने के लिए मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है फ्रेंड्स। 4500 रुपये आपको 4 महीना पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, उसके बाद स्टडी मटेरियल भी साथ में दिया जाएगा। और जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, केवल 3 से 4 महीने में आपका प्री बढ़िया गया, इसमें प्री मेंस जैसी कोई बात ही नहीं है, केवल एक पेपर होना है, वो भी ऑब्जेक्टिव होना है। तो सोचिए, आप अगर ये 4 महीने में आप 4500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बदले में आपको जितनी चीज़ें दी जा रही हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये उसके सामने एक छोटी सी चीज़ है। और इस वजह से जो इंस्टीट्यूट है इस वजह से भी ये फीस रखते हैं, क्योंकि टीचर्स पढ़ाते हैं, कंटेंट टीम सारे मैटर्स बनाती है, उन लोगों को भी बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं फ्रेंड्स। इस वजह से जो जो यहाँ के सर हैं उनको भी इस वजह से ये देना पड़ता, नहीं तो चला दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जितना पैसा वो दे सकें, यहीं से लेकर जो बच्चों को दे सकें या टीचर्स को दे सकें, कंटेंट राइटर हैं, लिखने वाले हैं, कंप्यूटर चलाने वाले हैं, सबको देना पड़ता है। इस वजह से ये फ़ी रखी जाती है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, और कहीं भी पढ़ना चाहो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, हाँ बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, आप वहाँ लीजिए। कैरियर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत स्वयं से करनी है। मार्गदर्शन, पढ़ाने का तरीका हम लोग आपको बताएंगे, करना आपको है, ठीक है। और जो बच्चे कर रहे हैं उनसे आप एक बार बात भी कर सकते हो, या यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं वहाँ भी उन लोगों के कमेंट आप देख सकते हो। हाँ सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बस अब लास्ट में हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको लिख के बता दिया है, बस 2 मिनट में और आप लोग देख लीजिए। इसका जो ये पहले साल का है, 2021 का है, इसमें मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ क्या है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें लेवल 8 की वैकेंसी है फ्रेंड्स। कितने लेवल की है? लेवल 8 की वैकेंसी है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेम और पोस्ट, ये देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए, बैचलर डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, बाकी अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट थ्रेटो। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको देखा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोग जो चीज़ें हैं
एक एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 21 साल से 35 वर्ष तक। और रिलैक्सेशन एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया, जो है 5 साल, 5 ईयर्स। देखिए 5 ईयर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए ये आपका सिलेबस है, ये मेन चीज़ आपको दिखाना था। सिलेबस आपका है पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 एमसीक्यूज होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का होगा। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी आपको देखना है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली में है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, 50 नंबर का होगा, 20 मिनट में होगा। नो निगेटिव मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो ये चीज़ें आपको दो दिखा दिया। अब सिलेबस देखिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड भी है। स्पेशल नॉलेज किसका, रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। अब ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो आ रही, 4 से 5 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी से आता है, ज़्यादा नहीं आता फ्रेंड्स। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तैयारी उसी हिसाब से कराई जाएगी। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो ये सारी सिलेबस देखिए, काम खत्म। सिलेबस केवल इतना था। अब देखिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, अ कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश of approximately 500 words on computer which he or she shall be required to reproduce on the computer in the same format। आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें फ्रेंड्स बताई गई थी देखिए वहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिए उसका भी मल्टीपल चॉइस 20 मिनट में सारी चीज़ें दी गई हैं। पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस से जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वही सारी चीज़ें लगी हैं। तो सोचिए जो आप आर ओ के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें केवल कंप्यूटर नॉलेज जो टाइपिंग का है, बस वही अंतर है, बाकी किसी चीज़ का अंतर नहीं है। तो ये आपको बहुत बहुत समझ लीजिए कि ये आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जाने मत दीजिए। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप सोच नहीं सकते कि 942 पोस्ट कितनी होती है। यही यही आपका जो ये हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, तो उसके बाद 100-200 पोस्ट भी नहीं आने वाली है। आप लिख के ले लीजिए, पोस्ट नहीं आएगी, 100-200 आएगी, कभी 50 आएगी, कभी 100 आएगी, क्योंकि वो सारी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के द्वारा मांगी गई, क्योंकि चुनाव है, उसमें लोगों को आकर्षित करना है। जितनी भी खाली पदे थे सबको सब दीजिए, इसी दौरान हम निकालेंगे। इसके बाद जैसे ही चुनाव होगा फिर 40, 50, 100 पोस्ट आएगा। 942 पोस्ट बहुत होता है फ्रेंड्स। पूरे जी जान से अब आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और आपको दिखा भी दिया गया है कि वो चलना स्टार्ट जो है अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे हैं इंक्वायरी पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फी के बारे में बता दिया गया है, क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी और आपको एग्जाम से पहले पहले सभी सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। पूरी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ पर हम लोग फोकस्ड रहेंगे। आर ओ का बैच पहले से चल रहा है, उसमें हजारों 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं और उनको सबको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हम लोगों ने पैसा सही जगह लगाया हुआ है। बाकी आपको जहाँ करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बस मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, खास करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, चलिए यहीं पर चीज़ें ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। और जो भी बच्चों को इंक्वायरी चाहिए वो ऑफिस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो इंक्वायरी नंबर पर है कॉल कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से बता दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।